अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीज़ चैप्टर नंबर 7। तो ये जो चैप्टर है इसमें 7 मार्क का पेपर आता है, 2 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें कोई ख़ास करने वाला नहीं है, सिर्फ मेन टॉपिक्स ही कर लें तो वहाँ से हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से ही क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। तो पहला टॉपिक जो करने है ना हमने, वो म्यूटेशन करनी है। म्यूटेशंस इन द प्रोटीन कोडिंग जीन्स। ठीक है, म्यूटेशन बेसिकली क्या होती है? म्यूटेशन होती है डीएनए में परमानेंट चेंज। कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से कोई डीएनए में परमानेंट चेंज आ गई, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बन रही थी वो सही से नहीं बन रही, वो एबनॉर्मल बन रही है या डिग्रेड हो गई, जो भी कुछ होगा ना, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन में आगे इसके टाइप्स हैं फर्दर। जो है पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल जो है ना न्यूक्लियोटाइड बेस जो है ना, उसकी जगह कोई और बेस आ जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। लाइक एडिनिन की जगह गुआनिन आ जाएगा, या साइटोसिन की जगह जो है ना गुआनिन। इस तरह जो है ना रिप्लेसमेंट एक सिंगल बेस की होती है, जिसकी वजह से एक सिंगल बेस की रिप्लेसमेंट की वजह से जो अगला अमाइनो एसिड जो उसको डालने कोड करना होता है ना, तो अमाइनो एसिड डिफरेंट जो है ना वो लगता है। और फिर उन अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन चेन बनती है ना, तो वो डिफरेंट बनती है। ठीक है, जो नॉर्मल बननी होती है ना वो नहीं बनती। इसके बाद जो है ना ये जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन है, उसमें जो है ना उसमें ही पॉइंट म्यूटेशन होती है। एक जो है ना अमाइनो से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे जेनेटिक कोड का मीनिंग चेंज हो जाता है। और ना प्रोटीन जो है ना जो HB है वो सही से नहीं बन सकती, और ना पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसके बाद जो नॉन सेंस म्यूटेशन ये होती है कि अगर सब्स्टिट्यूशन हो, सिंगल बेस की ही सब्स्टिट्यूशन हो, लेकिन उसके जो बेस आए ना वो स्टॉप कोडॉन वाला बेस आ जाए। लाइक उसकी वजह से फिर ट्रांसलेशन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए और प्रोटीन बने ही ना आगे। लाइक जैसे CGG कोडॉन है ना, तो इसमें अगर C की जगह जो है ना U आ जाए, ठीक है, तो वो एक स्टॉप कोडॉन में चेंज हो जाएगा। UGA या UAA जो होते हैं, तो वो जो है स्टॉप कोडॉन में चेंज हो जाएगा, आगे ट्रांसलेशन वगैरह नहीं होगी। इसके बाद नॉन सेंस मीडिएटेड डिके यही है कि जो है जब नॉन सेंस म्यूटेशन होती है ना, तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है और वो डिग्रेड हो जाती है रैपिडली। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती हैं कि एक या दो बेस पेयर जो है ना, उनकी या तो इंसर्शन हो जाएगी हमारे उसमें DNA स्ट्रैंड में, या फिर ना डिलीशन हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर की जो है ना सब्स्टिट्यूशन थी, इसमें एक या दो बेस पेयर्स की जो है ना सब्स्टिट्यूशन होगी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन में 3 बेसिस की होती है। ठीक है, 3 बेसिस की एम्पलीफिकेशन होती है, या 3 बेसिस ऐड होते हैं। जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है ना, इसमें क्या है, CGG कोडॉन जो है ना, ये 3 बेसिस ये बहुत बार आते हैं इनके, ऑलमोस्ट जो है ना 200 to 400 टेंडर रिपीट्स हमें मिलते हैं। नॉर्मली जो है ना बहुत कम होते हैं। तो ये जो CGG कोडॉन है, ये FMR1 जो है ना इस जीन के अंदर होता है, FMR1 जीन के अंदर। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, तो जब इसका जो है ना रिपीट एक्सपेंशन होगा, लाइक ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होगा ना, तो जो FMR1 जीन की एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है, वो नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं हो सकेगी, और पेशेंट को जो है ना मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में। ठीक है, और एक बात इसकी याद रखनी कि ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस है ना, दीज आर डायनेमिक विद एडवांसिंग प्रोजेनी। मतलब अगली जैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ना, तो उसमें पेशेंट में जो डिजीज़ है ना वो वर्सन होती जाएगी। और उसमें जो है ना क्योंकि जो रिपीट है ना, CGG रिपीट, इनकी ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगी विद द नेक्स्ट जनरेशन, और फिर डिजीज़ के इफ़ेक्ट्स भी जो है ना सीवियर होते जाएंगे। इसके बाद अल्ट्रेशन इन द प्रोटीन कोडिंग जीन्स अदर दैन द म्यूटेशंस। लाइक म्यूटेशंस के अलावा कौन सी अल्ट्रेशन होती है? इसमें 2 तरह की अल्ट्रेशन हो सकती हैं, या तो जो है ना स्ट्रक्चरल वेरिएशन हो सकती हैं, जैसे कॉपी नंबर जीन, या फिर एम्पलीफिकेशन हो सकती है, डिलीशन या फिर ट्रांसलोकेशन हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें ना या तो कोई ट्रांसलोकेशन में कोई कॉन्टीजियस पोर्शन क्रोमोसोम का जो है ना, या तो वो रिमूव हो जाए, ट्रांसलोकेशन में ट्रांसलोकेट हो जाएगा, डिलीशंस में जो है डिलीट हो जाएगा, और एम्पलीफिकेशन में उसकी एम्पलीफिकेशन होगी एक पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम की। ठीक है, रेदर देन सिंगल जीन। जैसे 22q माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम है, इसमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा कैंसर्स में जैसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसमें जो ट्रांसलोकेशन होती है 922 उस पर बिटवीन द BCR और ABL जीन्स इन द क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, इसके बाद अल्ट्रेशन इन द नॉन कोडिंग RNA। जो नॉन कोडिंग RNA है, जिससे प्रोटीन नहीं बनानी होती, समटाइम्स उसमें जो है ना अल्ट्रेशन होती हैं, और ना डिजीज़ पेशेंट को जो है ना डिजीज़ हो जाती है, उसमें सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। लाइक नॉन कोडिंग RNA में माइक्रो RNA और लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA, तो इनमें अगर म्यूटेशन होगी तो उसको जो है ना डिजीज़ हो जाएगी। इसके बाद है जी जो हमारी ये डिजीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 3 जेनेटिक डिसऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं, और दूसरा जो है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है,
तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, इसमें सिंगल जीन्स की म्यूटेशन होती है, ठीक है। और जो है ना इनमें इनबॉर्नर्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज डिजीज वगैरह आती हैं जैसे, और इनमें जो ना ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर्स आ जाती हैं। इसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर आ जाती हैं जिनमें मल्टीपल जीन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्लस जो है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इनको हम कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिजीज, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह हो गई। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है उनमें या तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा, यूप्लाइडी हो जाएगी, या फिर ना उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अदर जेनेटिक डिजीजेस में सिंगल जीन म्यूटेशन होती है लेकिन वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, जिनमें जो है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट में म्यूटेशन है, या फिर जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन हो गई। अब है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, डिजीजेस कॉज्ड बाय द सिंगल जीन डिफेक्ट्स। मैंने बताया कि जो सिंगल जीन डिफेक्ट्स की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती हैं और एक्स लिंक्ड है, ठीक है। ये तीन इनकी जो है ना पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। तो जो सिंगल जीन म्यूटेशन है इसमें यह है कि जो है ना इसमें या तो प्लियोट्रॉपी हो सकती है या फिर जो है ना जेनेटिक हेट्रोजेनिटी हो सकती है। प्लियोट्रॉपी का मतलब ये है कि जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा एक जो है ना एक जीन का डिफेक्ट है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा फिनोटिपिक एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, पेशेंट में फिनोटिपिक मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। और जेनेटिक हेट्रोजेनिसिटी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जीन्स की म्यूटेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा लोकाई पे, बहुत ज़्यादा लोकेशंस पे म्यूटेशन है जीन की, लेकिन डिजीज़ जो है ना एक आ रही है, उसमें फिनोटाइप जो है ना एक आ रही है। जैसे एग्जांपल दी हुई है मार्फन सिंड्रोम की। मार्फन सिंड्रोम में सिर्फ जो है ना फिब्रिलियन प्रोटीन होती है, उसका जीन जो है ना म्यूटेट हो गया होता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा सिम्टम्स आती है, लाइक आइज़ में हमारी सिम्टम्स आती हैं, हमारी सीवीएस में आती है, हमारी स्केलेटन में आती हैं। जबकि अगर हम बात करें ना इसकी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, तो इसमें जो है ना मल्टीपल डिफरेंट जो है ना टाइप्स की म्यूटेशंस होती हैं जो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा करा देती हैं, लेकिन डिजीज़ सिर्फ एक है, लेकिन इसमें जो जीन लोकाएँ हैं वो डिफरेंट साइट्स पे जो है उनकी जो है ना म्यूटेशन होती है। इसके बाद जो है ना ये टेबल याद रखने वाला है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी है, रिसेसिव कौन सी है और एक्स लिंक्ड कौन सी है। इसका